नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज 24 सितंबर बृहस्पतिवार का दिन हो चुका है और हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों की तरफ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय के अपडेट के बारे में, साथ ही विद्यालय रखरखाव और अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसके साथ साथ अनुदेशक शिक्षा मित्रों और शिक्षकों के डॉक्यूमेंट अपलोड न होने की वजह से मानव संपदा पोर्टल की डेट को और आगे बढ़ा दिया है। अभी हम इस आदेश को भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दिसंबर माह में यूपी टेट के पेपर को कराने की भी बात हो रही है। इसके साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी कई बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पहली खबर की ओर। आज की पहली खबर अनुदेशक शिक्षा मित्रों और सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट अपलोड न होने की वजह से मानव संपदा पोर्टल की डेट को आगे बढ़ा दिया है। आइए इस आदेश को हम देख लेते हैं। इस आदेश में लिखा हुआ है कि 30 जून 2020 तथा पत्रांक संख्या 1 जुलाई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर 15 जुलाई 2020 तक विद्यालयों के संबंधित शिक्षकों को ब्लॉक पर उपस्थित होकर स्वयं लॉगिन करके सेवा निवृत्ति चेक कराना था। यदि त्रुटि और गूगल फॉर्म के अनुसार निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में मानव संपदा पोर्टल से संबंधित दिनांक 22 सितंबर 2020 की जनपदवार प्रगति के अनुसार अध्ययन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसी क्रम में जनपद के जिन शिक्षकों द्वारा शैक्षिक अभिलेख अभी तक अपलोड नहीं कराए गए हैं, उनकी सूची संलग्न करने की बात। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त कार्य को दिनांक 28 सितंबर 2020 तक हर दशा में पूरा कर लिया जाए। तिथि के पश्चात मानव संपदा पोर्टल को लॉक कर दिया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि संलग्न सूची के अनुसार जनपद में समस्त शिक्षकों को यह सूचित कराया जाए कि सभी मानव संपदा पोर्टल पर अपने शैक्षिक अभिलेख को अपलोड जरूर करा दे। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर विद्यालय में रजिस्टरों के रखरखाव के संबंध में आ रही है। अब विद्यालयों में रजिस्टरों के लिए केवल 14 रजिस्टर रखने की आवश्यकता होगी। इसका आदेश भी जल्द ही जारी हो जाएगा। आइए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ इन रजिस्टरों के नाम क्या क्या है। नंबर 1 पर है शिक्षक डायरी, नंबर 2 पर उपस्थिति पंजिका, नंबर 3 पर प्रवेश पंजिका, नंबर 4 पर कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, नंबर 5 पर एमडीएम पंजिका, नंबर 6 पर सामयिक निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, नंबर 7 पे स्टॉक पंजिका, नंबर 8 पे आय व्यय पंजिका, नंबर 9 पर चेक इशू पंजिका, नंबर 10 पर बैठक पंजिका, नंबर 11 पर निरीक्षण पंजिका, 12 पर पत्र विभाग पंजिका, 13 पर बाल गणना पंजिका और नंबर 14 पर पुस्तक व्यवहार पंजिका। अभी आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र मानदेय, 69,000 शिक्षक भर्ती और यूपी टेट से जुड़ी बड़ी खबरें भी बाकी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर आ रही है। इस संबंध में 3 खबरें निकल के आई हैं। पहली, अंतर जनपदीय ट्रांसफर हेतु नवीन दिशा निर्देश को जारी कर दिया गया है। दूसरी, जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले को लेकर भी आवाज उठ रही है और साथ ही साथ अंतर जनपदीय तबादलों पर भी सवाल उठने लगे हैं। तीसरी खबर, अंशकालिक अनुदेशकों के द्वारा ट्रांसफर की मांग की जा रही है, जो काफी लंबे समय से अधिक दूरी पर फंसे हुए हैं। उनके लिए पास का विद्यालय आवंटित करने की बात हो रही है। आइए अब हम आपको नए दिशा निर्देश को दिखा देते हैं। इस लिस्ट में 24/9/2020 से लेके 26/10/2020 तक के सभी कार्यक्रमों को दिखाया गया है, जिसे अभी मैं डेट वाइज आपको पढ़ के बता देता हूँ। जनपदीय समिति द्वारा आपत्तियों की प्राप्ति की डेट 24/9/2020 से 28/9/2020 तक रखी गई है। जनपदीय समिति के निर्णय 5 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित अध्यापक का डेटा रीसेट करने की तिथि को 29/9/2020 से 30/9/2020 रखा गया है। अध्यापक और अध्यापिका द्वारा अपने आवेदन फॉर्म में वंचित संशोधन करने की तिथि को 1/10/2020 से 3/10/2020 तक रखा गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपदीय समिति के अंतिम रूप में सबमिट किए जाने की तिथि को 4/10/2020 से 5/10/2020 तक रखा गया है। एनआईसी द्वारा यूएडी की तिथि 11 से लेके 12/10/2020 है। अंतिम सूची का प्रकाशन 15/10/2020 को होगा। जनपद से कार्य मुक्त होकर स्थानांतरित जनपद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्य ग्रहण करने की तिथि को 24/10/2020 रखा गया है। इसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया से आवंटित विद्यालयों में कार्य ग्रहण करने की तिथि 26/10/2020 को रखी गई है। अब आइए हम बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर यूपी टेट 2020 से आ रही है। जी हाँ, तो यूपी टेट 2020 को दिसंबर माह में कराने की बात कही जा रही है। इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। साथ ही साथ इसमें कई बड़े बदलाव भी किए हैं। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की अर्हता परीक्षा यूपी टेट 2020 को दिसंबर में कराने की तैयारी की जा रही है। महामारी संकट की वजह से इस परीक्षा में वैसे भी देरी हो चुकी है, पर अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने पर रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। परीक्षा नियमांक पदाधिकारी सचिव फिर से प्रस्ताव भेजकर मार्गदर्शन लेंगे। साथ ही साथ इस परीक्षा को सीटेट की तरह ही वर्ष में 2 बार कराने की चर्चा भी चल रही है। आइए अब हम देख लेते हैं अपनी अगली बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आ रही है। यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूपी सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आवेदन में कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में सरकार को फैसले का इंतजार करना चाहिए। 19 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के ही 21 मई के आदेश के आलोक में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती में
में 31,661 पदों को भरने के योगी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेणुवाल ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करके 31,661 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग कही है। याचिका में कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ऐसी स्थिति में जब तक कोर्ट फैसला नहीं कर लेता 31,661 पदों पर भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जानी चाहिए। हम यहाँ पर आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के 31,661 पदों पर एक हफ्ते के अंदर नियुक्ति करने के आदेश दिए थे। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में इसकी तैयारी चलने लगी थी और कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी दिनों में खुद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब इस फैसले के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थी शीर्ष अदालत में जा चुके हैं। अब आइए हम बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय से जुड़ी आ रही है। जी हां, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का अगस्त माह का मानदेय कई जिलों में उनके खातों में पहुंच चुका है और जहां पर नहीं पहुंचा है वहां 2 या 3 दिन में उनके खातों में मानदेय आ जाएगा। साथ ही साथ सितंबर माह के मानदेय की धनराशि को भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अनुदेशक मानदेय 17,000 और शिक्षा मित्र समायोजन को लेकर भी मांगे तेजी हो गई है। दोनों ने सरकार से इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने की मांग कही है। इसके बाद हमारी अगली बड़ी खबर पंचायती चुनाव को लेकर आ रही है। जी हाँ, पंचायत चुनाव 2020 में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के कार्य में 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को लगाया जाएगा। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए अक्टूबर से वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाएगा। इस कार्य को करने के लिए लगभग 1 लाख कर्मचारी से अधिक शामिल होंगे, जिसमें शिक्षक, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को शामिल किए जाने की बात कही जा रही है। इस अभियान में ड्यूटी लगाने का कार्य की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी गई है। इसके साथ ही इस बार इसमें एक बड़ा फेरबदल किया गया है। यदि बीएलओ आपके घर नहीं आता है तो आप फोन के माध्यम से अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसे अपने घर बुला सकते हैं। इस कार्य के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि इस बार एक भी व्यक्ति वोटर लिस्ट में छूटना नहीं चाहिए। बीएलओ का नंबर सर्च करने के लिए आप वेबसाइट http:/sec.up.nic.in पर जाकर सर्च बीएलओ के ऑप्शन से अपने बीएलओ का नंबर निकाल सकते हैं। इसके बाद आप इससे कांटेक्ट करके आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दाखिल करा सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। इसके साथ ही अगर हमारे व्यूअर्स शिक्षा संबंधी कोई भी जानकारी या वीडियो देखना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए, जहां शिक्षा विभाग से संबंधित खबरों को हम लगातार अपडेट करते रहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। कल सुबह मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन भी अच्छा हो। धन्यवाद।